मुद्दों का जोक बने और जोक मुद्दा बन जाए। कुणाल कामरा ने हाल ही में एक स्टैंड अप स्पेशल रिलीज किया और अगर उसका 1% आउटरीच डिबेट प्रोटेस्ट कोई ढंग के मुद्दे पे हो जाता तो बेरोजगार युवा भगवा गमछा पहने पॉल्यूशन में तोड़फोड़ नहीं कर रहा होता। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। महाराष्ट्र में नया कलेश करवाने वाले कुणाल कामरा। कुणाल कालरा मुर्दाबाद। अरे उसका नाम कुणाल कामरा है, कुणाल कालरा नहीं। माना कि तुम लोग भाड़े के टट्टू हो, बेवकूफ हो, लेकिन थोड़ी तो कोशिश कर लो यार। जिस चीज के पैसे मिल रहे हैं, पुतला जलाने जा रहे हो किसी का, पता तो कर लो उसका नाम क्या है। कुणाल कामरा गद्दार जोक। जो गद्दार है वो गद्दार है। पहले समय रहना, अब कुणाल कामरा। पॉल्यूशन इन्फ्लेशन गया भाड़ में, असली मुद्दा कॉमेडियन है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मैं जानता हूँ मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है, कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि जैसा चल रहा है ना, एक दिन ऐसे मीम बनाने के लिए भी एक आईपीसी की धारा होगी। बुक डंडर आईपीसी 6969 क्राइम मेड अ मीम विच आउटरेज्ड पॉलिटिशियंस मॉडेस्टी। बस ये पुराने घर को तुड़वा के नया बनवा रहा हूँ। सही है भैया। सही तो क्या है यार, घर तुड़वाने में भी बहुत खर्चा है, बुलडोजर मंगाओ ये वो। अरे इतनी सी बात भैया, इतनी सी बात। एक जोक तो क्रैक करके देखो अपने घर में तुम। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश आगे बढ़ रहा। मोदी के नए भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का तो पता नहीं, लेकिन ईज ऑफ डूइंग गुंडागर्दी कमाल की है। जो चीज करना गुनाह नहीं है उसके लिए सजा दी जा रही है, और जो गुनाह है उसके लिए मालाएं चढ़ाई जा रही है। हुआ ये कि कुणाल कामरा ने एक नया कॉमेडी वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पर, और इस वीडियो में एक गाना सुनने को मिला। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा। एक नहीं बल्कि कई गाने थे इस कॉमेडी स्किट में। मेरा फेवरेट वाला था तानाशाह ओ तानाशाह। डिग्री में अपनी दिखाता नहीं, नौकरी किसी की लगाता नहीं, तानाशाह ओ तानाशाह। लेकिन पूरा ये जो मुद्दा खड़ा हुआ वो पिछले गाने में एक लाइन की वजह से हुआ, जो लाइन थी, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। आप बोलोगे कौन आए, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? गाने में तो देखो मेंशन नहीं किया गया किसे गद्दार यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन गाना सुनकर एकनाथ शिंदे के समर्थकों को लगा कि ये बातें तो सुनी सुनी लग रही हैं। लगता है हमारे साहब की बात हो रही है यहाँ। क्या बोले थे तूने साहब के बारे में? वीडियो डाला है। कौन सा साहब है? शिंदे साहब। उन्हें ये बातें सुनकर बड़ा बुरा लगा, तो वो पहुंच गए हैबिटेट, वो जगह है जहां पर ये वीडियो शूट हुआ था कुणाल कामरा का। वहां जाकर ये लोग बोलते हैं, कहाँ है कुणाल कामरा? उनको कहा गया कि यहाँ तो नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं हो। इनमें से एक आदमी भड़क गया, बोला कि अभी अभी मैंने 1 घंटे पहले तो उसका वीडियो देखा है और तुम कह रहे हो कि वो यहाँ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? वीडियो और अभी बोलता है कि बहुत पहले मैं उठ करके 1 घंटा पहले का वीडियो। अब इसी बात से दोस्तों आप इन लोगों का IQ जज कर सकते हो कितना होगा। कुणाल कामरा समवेयर इन 1970s। ये तुम तभी समझ पाओगे जब तुमने वो पूरा मामला तुम्हें पता होगा। इसका एक कॉन्टेक्स्ट है बाय द वे। तेरे मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा मुंह पे, अगर आज के बाद ये चाय में मलाई आ गई तो। मेरे को बहुत ज्यादा गेन आती है इस चाय की मलाई से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ, तमिलनाडु। भैया तमिलनाडु जाना है। तमिलनाडु कैसे जाएगा भाई? थाने की रिक्शा से। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। कॉमेडियंस मीटिंग ईच अदर एट पुलिस स्टेशन। कहने को वैसे तो सारा सुकून है, फिर भी बट कॉमेडी इज नॉट हिज फोर्टे। बट भाई कुछ भी कह लो, सबसे फनी पार्ट इस पूरे इंसिडेंट की थी वो कॉल रिकॉर्डिंग। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? तमिलनाडु में कैसे पहुंचेगा भाई? अब ये भी कुणाल कामरा बताए तुम लोगों को। क्या गुंडा बनेगा रे तू? कितने नमूने लोग हो यार। कालरा, अभी मैं बल्ला लेके आया, तेरा सर फोड़ेगा मैं। कहाँ आने का बताओ मेरे को? तमिलनाडु कैसे आएगा मैं? दादर। हेलो, मैं दादर पहुंच गया, अभी कैसे आने का? चेन्नई की ट्रेन पकड़ने का? हाँ, मैं ट्रेन में बैठ गया, अभी आगे कैसे आने का? विल्लुपुरम, ये कहाँ पड़ेगा? कालरा भाई, अभी मैं विल्लुपुरम पहुंच गया, अभी आगे कैसे आने का? 4 नंबर की बस चलेगी पौंडीचेरी। भाई रुक तू, मैं पौंडीचेरी आ रहा है, तेरा पिछवाड़े से जाएगा मैं। हेलो कालरा, मैं पौंडीचेरी बाईपास में खड़ा हूं, अभी आगे कैसे आने का? ऑटो लेन। ये ऑटो वाला बोल रहा है हिंदी मराठी में बात नहीं करेगा, तमिल कैसे बोलने का?
मैं बिल्कुल पहुंच रहा हूँ, रेडी रही हो, और कुछ पीने को भी ले आई हो, प्यास लग रहा है मेरे को। ओके, नाउ बैक टू द टॉपिक। इट ऑल स्टार्टेड विद अ जोक एंड इट्स नॉट इवन फनी एनीमोर, क्योंकि शिवसेना के गुंडों ने द हैबिटेट में तोड़फोड़ की, वो वेन्यू जहां पर कुणाल कामरा ने परफॉर्म किया था। बाद में जब लोगों ने कॉल आउट किया कि भैया अगर तुम्हें उसका स्टैंड अप, उसका जोक पसंद नहीं आया तो बॉयकॉट करो, प्रोटेस्ट करो, ये तोड़फोड़ करने की इजाजत तुम्हें किसने दी, तो उसको वही वो लोग डिफेंड कर रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है पर गाली देने की नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी के घर में घुस के उसके बड़े बुजुर्ग को अपमान करके अपशब्द बोल के नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। मेक सेंस, यू गॉट अ पॉइंट। गाली नहीं देनी चाहिए। बगल में लड़कियां बैठी हैं, भगवा झंडा है, नाम में शिव है, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, शर्म तो होगी। और कितना भी दिमाग लगा लो, ये परफॉर्मेंस से ऑफेंड होने पर वेन्यू तोड़ने वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आया। इट्स लाइक अगर आपकी टीम हार जाए तो आप अपनी टीवी तोड़ दें। हेलो पाकिस्तानीज। ऐसे ही कुछ नमूने कुणाल कामरा का पुतला जलाते हुए भी देखे गए। अब ये बात समझ आती है कि प्रोटेस्ट कर रहे हो कुणाल के खिलाफ, हर किसी को अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन जरा सुनो दोस्तों, ये नारे क्या लगा रहे थे। कुणाल कालरा मुर्दाबाद, कुणाल कालरा मुर्दाबाद। अरे उसका नाम कुणाल कामरा है, कुणाल कालरा नहीं। माना कि तुम लोग भाड़े के टट्टू हो, बेवकूफ हो, लेकिन थोड़ी तो कोशिश कर लो यार। जिस चीज के पैसे मिल रहे हैं, पुतला जलाने जा रहे हो किसी का, पता तो कर लो उसका नाम क्या है। इतने बड़े कामचोर हो, मैं तो कहूंगा भाई तुम्हारा साहब अगर इस वीडियो को देख रहा है यार, इससे रिफंड मांगो इस पुतले वाले लड़के से। एक काम दिया था वो तक ढंग से नहीं कर सकता। एंड कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगा। राजेश रंजन जी बोलते हैं द वैंडलाइजेशन वाज ऑब्वियसली रॉन्ग, बट क्या कुणाल के शिंदे को ट्रेटर कहना को जोक कंसिडर करेंगे या एक एक्यूजेशन बिकॉज ही इज द इलेक्टेड डेप्यूटी सीएम? भाई ऐसा है कि तुम उसको चाहे एक्यूजेशन लो, चाहे तुम उसको जोक लो, तुम उस पर प्रोटेस्ट कर सकते हो, उस पर लीगल एक्शन कर सकते हो, उस पर डिफेमेशन का केस कर सकते हो। तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम जाके तोड़फोड़ करो वहां पे? ये जो मॉब मेंटालिटी है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मजाक है ना, इसी को ओवर पावर करने के लिए डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होती है। इसी के लिए तुम टैक्स देते हो, जिससे एक सरकार बनती है, सरकार तनख्वाह देती है पुलिस वालों को, ताकि जब तुम्हारे घर पे कोई तोड़फोड़ करे तो जाके तुम पुलिस को कॉल लगा सको। पूरा ताना बाना है सोसाइटी का ये। तो ये मत बोलो कि ये तो गलत है, पर क्या ये नहीं, ये बहुत ज्यादा गलत है। मैं तुमसे कुछ बोल दूंगा, तुम्हें बुरा लगेगा, तो तुम बोलो ना कि भाई बुरा लग रहा है। या तुम मुझे अगर कल बोल दोगे कुछ कि भाई ऐसा कुछ, मैं उस पर बुरा मान सकता हूं, मैं तुम पे केस कर सकता हूं, बट मैं तोड़फोड़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये शायद गलत हो सकता है, पर जो मैं करूं तो डेफिनेटली गलत है। दैट इज, ये बहुत सिंपल बात है भाई समझने के लिए। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। बताओ जरा, मतलब आपका मजाक उड़ाने से पहले मैं आपके मंत्रालय में चिट्ठी भेजूं परमिशन मांगने के लिए कि इस पर मजाक बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? वैसे ऐसा करो, आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस को बोल के एक नोटिफिकेशन जारी कर दो जिसमें क्लियरली लिखा हो ये चीजें लिमिट के अंदर हैं, ये चीजें लिमिट के बाहर हैं। कोई ज्यादा काम नहीं है, वैसे भी ज्यादा काम का काम तो करती नहीं है आपकी सरकार, इन्हीं सब मुद्दों में उलझी रहती है। कभी कोई फिल्म देखनी हो गई, कभी ये कॉमेडियन की कंट्रोवर्सी, कभी वो कॉमेडियन की कंट्रोवर्सी। सच बात यह है दोस्तों कि कुणाल ने अपनी लिमिट अपने कॉमेडी वीडियो में ही बता दी थी। भारत के संविधान की कॉपी दिखाकर उन्होंने क्लियरली कहा था कि मैं इस किताब के फ्रेमवर्क में रहकर ही अपनी बात कह रहा हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार संविधान में हर नागरिक को दिया गया है और उसकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को भी संविधान में क्लियरली लिखा गया है। क्या है ये रिस्ट्रिक्शंस? ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप किसी पूरी कम्युनिटी के खिलाफ जहर नहीं फैलाओगे, समाज में नफरत नहीं फैलाओगे, और ये ऐसी चीजें हैं जो गोदी मीडिया और बीजेपी नेता सालों से करते आ रहे हैं। अगर कोई यहाँ लिमिट से बाहर जा रहा है तो वो अर्नब गोस्वामी जैसे न्यूज एंकर्स हैं और ये गोदी मीडिया चैनल्स हैं जो एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलते हैं। Grok has revealed and called him Dalla, ladies and gentlemen. झूठी खबरें फैलाकर देश के नागरिकों को बदनाम करते हैं और नफरत फैलाते हैं, लेकिन किसी नेता का मजाक उड़ाया जाना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में नहीं आता है। इसलिए कुणाल ने भी यहां सीधे तौर पर कहा है, यहां माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। मैंने एग्जैक्टली वही चीज कही थी जो फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने सेकंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के बारे में एक बारी कही थी। मैं भीड़ से नहीं डरता, मैं सिचुएशन के शांत होने का इंतजार करके बिस्तर के नीचे नहीं छुपने वाला हूं। पिछले महीने महाराष्ट्र के सोलापुर में कॉमेडियन प्रणीत मोरे अपना शो कर रहे थे। उन्होंने बॉलीवुड एक्टर वीर पहाड़िया को लेकर मजाक कर दिया। प्रणीत कहते हैं कि शो के बाद तनवीर शेख नाम का एक आदमी 11-12 लोगों के साथ आया और इन लोगों ने प्रणीत के साथ मारपीट की। यहाँ इन्हें धमकी दी जाती है, अगली बार वीर पहाड़िया बाबा पे जोक मार के देख। बाद में वीर ने खुद इस इंसिडेंट से अपने आप को डिसएसोसिएट करके कहा कि उनकी इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन सोचकर देखो, देश में ऐसी गुंडागर्दी कितनी कॉमन चीज हो गई है। कॉमेडियन अग्रिमा जोशुआ को शुभम मिश्रा नाम के गुंडे द्वारा ओपनली रेप थ्रेट्स दिए
दी गई। फिर माफी मांगी, रेप थ्रेट देने वाले ने नहीं, अग्रिमा ने। आप पूछोगे उन्होंने क्यों माफी मांगी? क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और कोरा पर जो भी मिस इन्फॉर्मेशन और झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, जिसे अंधभक्त सच मान लेते हैं। अग्रिमा ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू बनाया है उस पर सोलर सेल्स हैं जो पूरे महाराष्ट्र को पावर करेंगे। दूसरे ने कहा उसमें जीपीएस ट्रैकर है और लेजर लाइट है। कॉमेडियन मोहित मोरानी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने कहा कि उनके रूममेट के पास HDFC बैंक से कॉल आया था कि मैं अब्दुल बोल रहा हूँ। तो उनका रूममेट इस रैंडम मुस्लिम पर चिल्लाने लगा कि आज तो तू बोल रहा है, उस दिन कहा था जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था। इस पर अब्दुल कहता है, सर मैं 92 बॉर्न हूँ। अब फिर से वही चीज, बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ पर उन लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है जो हर एक मुस्लिम से नफरत करते हैं। लेकिन राइट विंग प्रोपेगेंडा वेबसाइट ने छाप दिया कि मोहित मोरानी ने कश्मीरी पंडितों के दर्द का मजाक उड़ाया है और सारी अंधभक्तों की लाइन लग गई। अरे इसने ऐसा कैसे बोल दिया, वैसा कैसे बोल दिया। अपना दिमाग तो इस्तेमाल कर नहीं सकते कि क्या बोला, क्या उसका सेंस बना। इसी बात पर जान से मारने की धमकियां आने लग गई। आपको दोस्तों अगर यहाँ पर लग रहा है कि ये सब तभी होता है जब आप पॉलिटिक्स पर कॉमेडी करते हो, पॉलिटिक्स में घुसते हो, तो इस गलत फहमी में मत रहना। ये जो पूरे देश में माहौल बन गया है गुंडागर्दी का, ये हर किसी को लपेट लेता है। मोहित मोरानी ने इस इंसिडेंट के बाद सिर्फ नॉन पॉलिटिकल कॉमेडी करी। बात यहां पर यह है दोस्तों कि आज देश में जो माहौल चल रहा है, जितने भी गुंडे बदमाश लोग हैं, इन गुंडों के दिमाग में ये चीज एस्टैब्लिश हो चुकी है कि वो कुछ गुंडागर्दी करेंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। टॉप टू बॉटम पूरे देश में यही चल रहा है। मुख्यमंत्री इनडायरेक्टली इन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की चुप्पी बरकरार है। ऐसे में आम लोगों के लिए देश में जीना मुश्किल होता जा रहा है। अभी जो हैबिटेट को तोड़ा गया, इसको लेकर भी एक इंस्टाग्राम यूजर ने पोस्ट किया कि पुलिस वहीं पर थी लेकिन कुछ नहीं किया पुलिस ने। पुलिस वालों के वहां होते हुए भी ये गुंडागर्दी करी गई और वीडियो बनाया गया। इसे जंगल राज ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, जहां पुलिस गुंडों को एस्कॉर्ट कर रही है। कई बार तो अब ये तक देखने को मिल रहा है कि अगर गुंडे बदमाशों को किसी संगठन ने किसी शो को लेकर धमकी दी तो पुलिस उस शो को ही कैंसिल करवा देती है। जैसे कि पिछले महीने उत्तर प्रदेश में पुलिस ने अनुभव सिंह बस्सी का शो कैंसिल करवा दिया। ऑर्गेनाइजर्स को NOC ही नहीं दिया, जिसके लिए प्राइमरी रीजन बताया गया सिक्योरिटी कंसर्न्स। कहा कि अगर वो कुछ गलत कह दे, उनके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करें और फिर लॉ एंड ऑर्डर इशू आ जाए तो इसलिए शो ही कैंसिल कर दो। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कुणाल कामरा के साथ भी बहुत बार हो रखा है और ये चीज मोदी के नए भारत में ही हो सकती है। इस गुंडागर्दी से लड़ने का एक तरीका है ऐसे मजाक को नॉर्मलाइज करना समाज में। इसलिए मैं कहूंगा, जाओ सभी पार्टियों के नेताओं का खूब मजाक उड़ाओ, चाहे पैरोडी सॉन्ग बनाओ या सटायर करो, कार्टून बनाओ या मीम्स बनाओ, शेयर करो इन्हें सोशल मीडिया पर #RightToJoke के साथ। और याद रखना, मजाक कैसी चीजों पर किया जाता है। किसी के परिवार का मजाक मत उड़ाओ, परिवारवाद का मजाक उड़ाओ। बेरोजगार का मजाक मत उड़ाओ, बेरोजगारी पर मजाक बनाओ। जोक मारो अपने से ऊपर ताकतवर लोगों पर, ना कि अपने से नीचे बेसहाय लोगों पर। जोक मारो उनकी पेट्रियार्की पे जो ना माने नारी की बात। जोक मारो अंधविश्वासों पे जो ले आए अंधकार की राह। यही लोकतंत्र है। अपने फेवरेट पॉलिटिशियन के चमचे मत बनो, उनके खिलाफ मजाक सहना सीखो। याद रखो, असली ताकत जनता की एकता में है। अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी इस बात को शेयर करो। पॉलिटिशियंस का मजाक बनाने को नॉर्मलाइज करो। ऐसे ही हम लोकतंत्र को और मजबूत बना सकते हैं। लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। जय हिंद।